तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आप देख रहे हो क्रिप्टो नॉलेज हब। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले क्रिप्टो पर जीएसटी लगेगा या नहीं, 2026 में गवर्नमेंट का नया रूल क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो बाय सेल करने वाले इन्वेस्टर, ट्रेडर और एक्सचेंज पर असली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप बिटकॉइन, एथीरियम या कोई भी क्रिप्टो ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको लॉस करा सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। जीएसटी का बेसिक समझो। सबसे पहले जीएसटी समझना जरूरी होता है। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न आती है, क्रिप्टो गुड्स है क्या क्या क्रिप्टो सर्विस है या सिर्फ डिजिटल एसेट? गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा है, लेकिन जीएसटी लॉ में भी अभी तक क्रिप्टो को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। इसी वजह से जीएसटी को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ठीक है। तो 2022 से पहले और अभी का सिस्टम क्या है? 2022 से पहले क्रिप्टो पर कोई क्लियर टैक्स रूल नहीं था, कोई इनकम टैक्स क्लियर नहीं था, कोई जीएसटी क्लियर नहीं थी। 2022 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगा दिया, 1% टीडीएस लगा दिया। मेरे हिसाब से जब इतना लगा दिया तो जीएसटी रहनी दो सरकार जी। लेकिन जीएसटी का मैटर तब भी क्लियर नहीं हुआ। अब 2026 में इसी गैप को क्लोज करने की प्लानिंग में है अपनी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा सकता है, इसलिए एक्सचेंज जो सर्विसेज देती हैं, ब्रोकरेज, ट्रेडिंग फीस, प्लेटफॉर्म यूजर्स फी, इन सब पे जीएसटी लग सकता है। जीएसटी काउंसिल ने डिस्कशन में ये बात बोली है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस 18% जीएसटी एक्सचेंजेस से 18% जीएसटी लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ फीस पर, पूरी क्रिप्टो वैल्यू पर नहीं। इंपॉर्टेंट, आपके बिटकॉइन टोटल वैल्यू पर जीएसटी नहीं, एक्सचेंज पे बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्या इन्वेस्टर को डायरेक्ट जीएसटी देना पड़ेगा? नॉर्मल इन्वेस्टर को जीएसटी देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी डायरेक्ट, ठीक है। आप कॉइनस्विच या बाइनेंस पर ट्रेड करते हो, एक्सचेंज आपसे ट्रेडिंग फीस ले लेता है, उसी फीस पर 18% जीएसटी ऐड करेगा। जीएसटी एक्सचेंज का कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। इन्वेस्टर को अलग से जीएसटी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ये शुक्र है भरावा। हाँ, इतने झमेले नहीं होते। ये भी रिटर्न भरो, पहले इनकम टैक्स फाइल करो, चलो वो तो ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर भी फिर जीएसटी। अब 30% फ्लैट टैक्स लग गया, 1% टीडीएस, वो रिफंड ले लो। मतलब सिंपल करना चाहिए गवर्नमेंट को ये टैक्स का जो मिला। सच बताऊँ, आधा बंदा तो इसी बात से डरता रहता है, कमाई कैसे करे। ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए रूल। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, क्रिप्टो से बिजनेस इनकम कमा रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, एनएफटी बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पॉसिबल रूल, एनुअल टर्नओवर लिमिट क्रॉस हुई तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन लिमिटेड हो सकता है। माइनिंग का केस, इलेक्ट्रिसिटी प्लस हार्डवेयर प्लस पर जीएसटी तो है ही, लेकिन माइंड क्रिप्टो पर जीएसटी अभी अनक्लियर है। एनएफटी और मेटावर्स पर जीएसटी। एनएफटी पर गवर्नमेंट का स्टैंड थोड़ा क्लियर है, एनएफटी को डिजिटल सर्विसेज माना जा रहा है, इसलिए एनएफटी माइनिंग, एनएफटी मार्केट प्लेस फी, रॉयल्टी पर, इन सब पर 18% जीएसटी लग सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। मेटावर्स में वर्चुअल लैंड, अवतार, स्किन सब टैक्सेबल हो सकते हैं। कॉमन मिथ, क्रिप्टो इलीगल हो जाएगा जीएसटी के बाद? नहीं। पूरे क्रिप्टो अमाउंट पर जीएसटी लगेगा? नहीं, गलत। जीएसटी प्लस 30% टैक्स इज इक्वल टू डबल टैक्स? नहीं। अभी फिलहाल आप उतना ही टैक्स दो, बाकी आपको सीए बताएगा। हम कौन सा सीए, लेकिन हम बेसिक नॉलेज तो बता सकते हैं ना। जीएसटी सर्विस पर होता है, 30% टैक्स प्रॉफिट पर होता है, समझे, ये चीज़ होती है। जीएसटी सर्विस पे होता है, 30% टैक्स प्रॉफिट पर होता है। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? पैन लिंक्ड एक्सचेंज यूज़ करो, जैसे कॉइनस्विच वगैरह हो गए। प्रॉपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखो, टैक्स प्लानिंग सीखो, फेक जीएसटी सेविंग स्कीम से बचो। गवर्नमेंट स्लोली क्रिप्टो को रेगुलेट कर रही है, बैन नहीं कर रही, ठीक है। तो दोस्तों, 2026 में क्रिप्टो पर जीएसटी का मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो खत्म हो जाएगा। जीएसटी मेनली एक्सचेंज फीस, सर्विसेज, एनएफटी पर लगेगा। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल क्रिप्टो नॉलेज हब को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।